अस्सलामुअलैकुम। इब्रार अहमद अरकम एसोसिएट के प्लेटफार्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की मेरी वीडियो स्पेशली इन्वेस्टर्स हजरात के लिए है जो बैरिया में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। आप बैरिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब से बैरिया स्टार्ट हुआ और अब तक काफ़ी सारे लोगों ने रेजिडेंशियल पे भी इन्वेस्ट किया और कमर्शियल पे भी इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से या वैसे भी देखा जाए तो रेजिडेंशियल से ज़्यादा जो है ना कमर्शियल की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। मैं उसकी सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि बैरिया ने मिडवे बी का कमर्शियल लॉन्च किया था 1,45,00,000 रुपए में, जबकि आज मिडवे बी के कमर्शियल एक सिंगल प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए है। मिडवे जो है ना ए को देखा जाए तो उसकी भी वैल्यू इस टाइम तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपए चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास इतनी बड़ी अमाउंट है तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख लें कि मोस्टली लोग बैरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जी हम बैरिया में इन्वेस्ट करें और मंथली उन्हें जो है ना इनकम जनरेट हो। लोग फ्लैट ले लेते हैं, विलास ले लेते हैं, 1.5 2 करोड़ रुपए उस पर लगा देते हैं और मंथली जो है ना उनके पास जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये होता है। इस टाइम एक जो है ना अपार्टमेंट जो 2 बेड मिलता है आपको 95 लाख से तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट, 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के राउंड अबाउट मिलता है, जबकि उससे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपको जनरेट होती है वो तकरीबन 35 हज़ार के राउंड अबाउट होती है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी अमाउंट वहाँ पे लगाने से बेहतर है कि आप तकरीबन आप इससे कहीं कम मतलब 70 से 80 लाख रुपए, 65 से 70 लाख रुपए, 80 लाख के राउंड अबाउट किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। कोई ऑफिस परचेज कर लें 650-700 स्क्वायर फीट का, उसकी रेंटल वैल्यू तकरीबन 40 से 45 हज़ार है। और मोस्टली लोग देखा गया कि अली ब्लॉक में जाके विला परचेज कर लेते हैं, 10A का विला परचेज कर लेते हैं, 11A का, ठीक है जी वो परचेज करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से देखते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बेहतर नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से एक 10A का विला जाके परचेज करते हैं 2.25 करोड़ रुपए का और उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको जनरेट होती है तकरीबन 60 से 65 हज़ार, तो मैं समझता हूं कि 2.25 करोड़ में आपको 2 से 3 ऐसे ऑफिस मिल जाते हैं जिनकी 50,000 60,000 रुपये रेंटल इनकम होती है। मतलब आप तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के राउंड अबाउट मंथली इनकम जो है ना जनरेट कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप लोग रेजिडेंशियल से ज़रा कमर्शियल की तरफ आएँ। बैरिया में तकरीबन 80 to 90% लोग रेजिडेंशियल पे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आप हिस्ट्री उठाकर देख रहे हैं जो 10% लोग जो है ना कमर्शियल पे इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने ज़्यादा इनकम जनरेट किया, उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो बेहतर यह है कि जो लोग सिर्फ जो है ना रेजिडेंशियल पे स्टक हो चुके हैं, प्लॉट परचेज कर लेते हैं, 3-4 मंथ जो है ना उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद जाके उससे कुछ ना कुछ आप इनकम जनरेट करते हैं, तो बेहतर है कि आप रेजिडेंशियल की तरफ आएँ। देखिए जब आप एक प्लॉट परचेज करते हैं बैरिया में तो प्लॉट परचेज करते ही नेक्स्ट मंथ उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलती। सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। आपने आज एक ऑफिस परचेज किया है, किसी प्रोजेक्ट में आज आपने इन्वेस्ट किया है, रेडी टू मूव ऑफिस आपने परचेज किया, आज आप उसकी ट्रांसफर ले रहे हैं, पहले मंथ ही आपको उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। आप इतने अगर आप विलास या अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, आप सोचते हैं कि उसकी भी पहले फर्स्ट मंथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलना शुरू हो जाती है, तो आप उसको उसकी वैल्यू से भी कंपेयर करें ना कि एक ऑफिस की वैल्यू 70 से 80 लाख रुपए है, जबकि एक अपार्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ सवा करोड़ के राउंड अबाउट है, 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के राउंड अबाउट है, और उससे भी आप 35 हज़ार जनरेट करते हैं, यहाँ 45 से 50 हज़ार रुपये जनरेट करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप रेजिडेंशियल से थोड़ा कमर्शियल की तरफ भी आएँ, कमर्शियल पे आके इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। मैंने आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दी है कि मिडवे ए और मिडवे बी की लॉन्चिंग प्राइस 1 करोड़ 45 लाख रुपए थी और इस टाइम करंट वैल्यू तकरीबन मिडवे बी के 6.5 करोड़ 7 करोड़ और मिडवे ए के 4.5-5 करोड़ रुपए चल रही है। रेजिडेंशियल को अगर कमर्शियल से कंपेयर करें तो कभी भी बैरिया के किसी भी प्रीसेंट में रेजिडेंशियल की वैल्यू 300-350% इंक्रीज नहीं हुई होगी, जबकि आप कमर्शियल उठाकर देख लें 300, 350, 400% इंक्रीज हो चुकी है। मिडवे बी का प्लॉट 6.5 करोड़ का, 1 करोड़ 45 लाख में लॉन्च होने वाला प्लॉट आज 6.5 करोड़ का अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है 400-450% उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप 4.5-5 करोड़ लगाएं, 6 करोड़ रुपए लगाएं, आप कम पैसे लगाएं। जो आप रेजिडेंशियल पे लगाते हैं वो आप कमर्शियल प्रोजेक्ट पे लगाएं ताकि आपको मंथली इनकम भी जनरेट हो और उसकी वैल्यू में भी इजाफा हो, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो। तो बेहतर मैं ये समझता हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हाँ, जो लोग एंड यूज़र हैं, जो लोग घर बनवाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है, बेटर है कि वो रेजिडेंशियल पर्पज़ पे ही जाके इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे ही लगाएं, ताकि उन्होंने रहना है, उन्होंने जो है ना एंड यूज़र बनना है, उन्होंने जो है ना अपने टाइम को यहाँ पे स्पेंड करना है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाए और उससे इनकम जनरेट की जाए और प्रॉफिट हासिल किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ कमर्शियल की तरफ आप लोग मुतवज्जा हों। कमर्शियल रेजिडेंशियल से कई दर्जे बेहतर है।
तो आप लोगों में से जो हजरात इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैरिया में प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या बैरिया के हवाले से किसी भी किस्म की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, फिर वो चाहे रेजिडेंशियल पर्पस हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर नजर आ रहा होगा 0300-820-1982। आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम 24/7 आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।